क्या विचित्र युद्ध है ये। युद्ध करने के स्थान पर ये कैसे क्रीड़ा कर रहे हैं ये दोनों? देख रहे हो, गणेश जी का वाहन अब मूषकासुर की भांति कठोर नहीं रहा, कोमल हो चुका है। इसलिए तुम इस प्रकार के कोमल अवतार ले रहे हो। तुम्हारी पराजय निश्चित है। ध्यान में भी तुम मेरे समक्ष अधिक समय तक नहीं टिक सकोगे। तुम्हारी पराजय तो निश्चित है। ध्यान में भी तुम मेरे समक्ष अधिक समय तक नहीं टिक सकोगे। तुम्हारी पराजय तो निश्चित है। उठिए मूषक जी। है तो ये दोनों अपने ही स्थान पर, किंतु ऐसा लगा दोनों ने एक दूसरे के मुख पर वार किया हो। देखो, मैं तुम्हारे समान कोमल और दुर्बल नहीं हूँ। मैं अत्यंत बलशाली हूँ। इसलिए इस समय मैंने कठोर अवतार लिया है, जो तुम्हें मेरे समक्ष अधिक समय तक नहीं टिकने देगा। इसके शब्दों पर नहीं, मुझे अपना ध्यान प्रभु के वचनों पर लगाना चाहिए और उन्हीं के अनुसार आचरण करने का प्रयास करना चाहिए। क्रीड़ा करते करते अंततः इनमें युद्ध प्रारंभ तो हो गया। अब तो ये दोनों एक दूसरे को आहत कर ही देंगे और तब क्रूरासुर जी को इनसे कोई भय नहीं होगा। अर्थात क्रूरासुर जी के आक्रमण का उचित समय हो गया है। आप स्वयं पर विश्वास कीजिए, फिर मुझे विश्वास है कि आप अवश्य विजयी होंगे। अब तुम मुझसे सुरक्षित नहीं रहोगे। प्रभु पर विश्वास मेरी रक्षा करेगा, उनके शब्द मेरा मार्गदर्शन करेंगे। असुर सेना आगे बढ़ो और आक्रमण करो। विघ्न करता श्री गणेश जी सम्मुखाइए। क्रूरासुर, आपको युद्ध की चुनौती दे रहा हूँ। ये दोनों अभी भी सुरक्षित खड़े, किंतु क्रूरासुर जी को तो इनके आहत होने के बाद ही आना था। अर्थात मैंने क्रूरासुर जी को संकेत देने में शीघ्रता कर दी।
युद्ध की ललकार देने वाला यह दुष्ट कौन है? सर्वप्रथम इसे देव सेनापति का सामना करना होगा। नहीं भ्राता, उसने मुझे चुनौती दी है तो उसका सामना मुझे ही करना चाहिए। प्रभु, आप युद्ध करने जाएंगे तो मैं आपको युद्ध भूमि में ले चलने के लिए तत्पर हूँ। नहीं नहीं, 2 बार का विजेता हूँ मैं, इसीलिए इस युद्ध में वाहन बनने का अधिकार तो मेरा ही है। किंतु अभी प्रतियोगिता का एक भाग तो शेष है। अभी प्रतियोगिता पूरी नहीं हुई है और गणेश ने स्पष्ट कहा था कि जो भी इस भाग में जीतेगा विजयी वही कहलाएगा। मूषक गणेश जी के साथ रहा तो क्रूरासुर जी पर संकट आ सकता है। कर्ण गजानन, क्या आपके कर्णों तक मेरी चुनौती नहीं पहुंची या फिर भय के कारण आपको मेरी ये चुनौती स्वीकार नहीं है? तो क्या हुआ यदि प्रतियोगिता के चौथे भाग में मैं विजयी नहीं हुआ तो? अभी तक मैंने इतना तो प्रमाणित कर ही दिया है कि मैं मूषिकासुर से अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान हूँ। प्रतियोगिता अभी संपन्न नहीं हुई छलिया, उसका अंतिम भाग तो अधूरा ही है। तो इस युद्ध को ही उसका अंतिम भाग समझकर अपनी प्रतियोगिता को पूर्ण कीजिए। तो क्या गणेश जी हम दोनों को युद्ध में भाग लेने को कह रहे हैं? ये क्या हो रहा है? क्रूरासुर ने तो इन दोनों को अपने मार्ग से हटाने की योजना बनाई थी और ये दोनों उन्हीं से युद्ध करने जा रहे हैं। मूषक जी मेरे वाहन हैं और तुम छलिया मेरे वाहन बनना चाहते हो और कदाचित उसके योग्य भी हो, तो दोनों को ही मेरे साथ युद्ध में भाग लेकर पूर्ण सामर्थ्य से मेरे प्रति अपनी निष्ठा का परिचय देना होगा। जो ऐसा कर स्वयं को प्रमाणित करेगा वही इस प्रतियोगिता में विजयी होगा। इस प्रतियोगिता में विजयी होगा। जो वरदान मुझे प्राप्त है उसमें मेरा वध मात्र एक मूषक के द्वारा ही हो सकता है और तुम तो ऐसा करोगे नहीं क्योंकि तुम तो मेरे मित्र हो, परम मित्र। तो फिर कौन शेष बचा? महेशकासुर। मैं चला तो जाऊं गणेश जी के साथ, किंतु क्रूरासुर जी ने कहा था अब परिणाम जो भी हो मुझे जाना तो होगा ही। उचित है प्रभु। मुझे शीघ्र ही जाकर क्रूरासुर जी को सावधान करना होगा। ये दोनों मूषक गणेश जी के साथ, तो क्या छलिया ने बदल लिया अपना पक्ष? विरोधी हो गया है वो मेरा। नहीं क्रूरासुर जी, ये विघ्नकर्ता की चाल है और ये अवस्था रखी जो युद्ध में उनका सहायक बनकर उनकी सफलता में योगदान देगा वही उनका वाहन बनने के योग्य होगा। यदि ऐसा है तो फिर जाओ और जाकर छलिया को उसका प्रयोजन स्मरण कराओ कि मैंने उसे वहां क्यों भेजा है। उसे कहो कि उसी युद्ध में वो मूषकासुर का अंत कर दे, अन्यथा ये क्रूरासुर उन दोनों का अंत कर देगा।